बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मारिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मेहरू डेली रूटीन। तो पिछले वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि सारी रात जो है वो पेन्स में मेरी गुजरी और किस तरह से मैंने वो जो है ना रात गुजारी है। तो सुबह मेरे आज जो है ना बिल्कुल जब 7 बजे फाइनली पेन्स जो है वो ख़त्म हो गए और हॉस्पिटल जाने की नौबत भी नहीं आई, तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई। तकरीबन 11 बजे उठी, फिर मैंने अपनी बेटी को जो है वो कपड़े वगैरह पहना के रेडी किया और बड़े वाले बच्चे जो हैं उनको उनके बाबा ने स्कूल भेज दिया था। और अभी जो है ना मैंने सोचा कि गोभी रखी हुई थी, मैंने सब्ज़ी आई हुई थी, तो मैंने सोचा चलो मैं ना अचार बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना पानी के अंदर हाफ़ टेबल स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून नमक डाल के उबलते हुए पानी में मैंने गोभी डाली और उसके बाद मैंने इस तरह से गोभी को स्ट्रेन कर लिया था। जब गोभी का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया ना, बिल्कुल ड्राई, तो फिर मैंने ना इसके अंदर मसाले बराबर करने थे। तो मसाले बराबर करने से पहले मैंने यहाँ पर इस तरह से मसाले ले लिए थे सारे। 1 टेबल स्पून दड़ा मिर्च, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून कलौंजी मेथी दाना, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च और 1 टेबल स्पून नमक लिया है मैंने यहाँ पर, और ज़ीरा भी 1 टेबल स्पून। सारी चीज़ें 1-1 टेबल स्पून लेके अब मैंने क्या करना है, जो पिसे हुए मसाले हैं उनको मैंने इसी में छोड़ देना है और जो साबुत मसाले हैं उन सबको मैंने हाथ की मदद से दरदरा पीसना है। तो इस काम के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ हाथ वाली लंगरी। अगर आपके पास लंगरी अवेलेबल नहीं है या आपको मुश्किल लगता है हाथ से पीसना, तो फिर आप इसको ग्राइंडर मशीन में भी पीस सकते हैं, लेकिन उसको आप पल्स मोड पर ग्राइंडर में पीसें। और मेथी दाना अलग पीसें, क्योंकि मेथी दाना जो है वो देर से टूटता है, जबकि बाकी कलौंजी, सौंफ, ज़ीरा, ये जो चीज़ें हैं ना ये एक साथ पीस जाती हैं। तो मैं तो यहाँ पर ना इसको हाथ से पीसूँगी। अच्छा, मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से लंगरी के अंदर ना रगड़ते हुए अच्छे से पीस लिया था। मेरी लंगरी छोटी है, अगर बड़ी लंगरी हो तो उसमें ज़्यादा आसानी से कूटा जाएगा। तो इस लंगरी में से ना उड़ उड़ के बाहर सारा जा रहा था, इस वजह से मैं जो है ना इसको बिल्कुल रगड़ते हुए किया है और यहाँ पर ये इस तरह से दरदरा सा पिस गया है। उसके बाद जो है ना मैंने इसमें राई शामिल किया है। राई जो है ना वो ज़रा साबत साबत ठीक रहती है। अगर बहुत ज़्यादा राई पिसी हुई होगी तो या तो अचार बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है, और अगर राई की मिकदार थोड़ी सी भी ज़्यादा हो तो फिर अचार कड़वा होने लगता है। तो इस हिसाब से मेथरा दाना, कलौंजी और राई का जो हिसाब होता है ना उसको बिल्कुल परफेक्टली रखना होता है। अच्छा, ये तो मैं बताना भूल गई कि मैंने गोभी कितनी ली थी। गोभी मेरे पास थी 2 kg के बराबर। मसाला रेडी हो गया, उसके बाद मैंने कांच का जार लिया और उसके अंदर मैंने नीचे गोभी डाल दी है। स्टील के बर्तन में अचार कभी भी नहीं डालना चाहिए, और प्लास्टिक में जो BPA फ्री बर्तन होता है उसके अंदर अचार या कोई भी चीज़ जो है वो ज़्यादा देर तक आप खाने की रख सकते हैं। इस वजह से देख कर लेना चाहिए कि जो बर्तन आप ख़रीद रहे हैं वो BPA फ्री हो। और बेस्ट ये होता है कि जो अचार डालने के ख़ास वो मिट्टी के मर्तबान मिलते हैं ना, उसमें अचार डाला जाए। खैर जी, यहाँ पर इस तरह से मैं अचार की तय लगा रही हूँ। इसके अंदर के नीचे मैंने गोभी डाली, ऊपर मसाला, फिर इसी तरह से गोभी और मसाला। तो इससे ये होता है कि बहुत ज़्यादा आपको हिलाना नहीं पड़ता, बल्कि थोड़ा सा ही हिलाने से जो है ना ये इसका सारा अचार जो है वो एक जगह पर मिक्स हो जाता है। अच्छा, जब से मेरा 9th मंथ शुरू हुआ है ना, मैं सारा दिन कोशिश करती हूँ कि खड़ी ही रहती हूँ। सुबह से उठती हूँ, सारा दिन कोई ना कोई काम करती हूँ, बाहर धूप पर चली जाती हूँ, धूप पे वॉक करती हूँ, और इसके अलावा भी कम से कम बैठने का काम करती हूँ। उसके बावजूद जो है कल रात पूरी तकरीबन 12:30-1 बजे से पेन स्टार्ट हुए और आज सुबह 7:30 बजे तक पेन्स लगातार थे, और फिर जो है वो ठंडे हो गए, यानी ख़त्म हो गए और डिलीवरी नहीं हो सकी। खैर जी, फिर मैंने सोचा कि आज से मज़ीद शुरू करती हूँ। तभी जो अचार मैं बना रही थी उसमें मैंने डाल दिया है तकरीबन 1 से 1.5 कप के बराबर सिरका। सिरका जो है वो इसलिए डाला जाता है इसमें कि ये जो अचार होता है इसके अंदर ज़्यादा जो है ना वो खटास वगैरह दूसरी नहीं होती, और जो दूसरा अचार होता है ना उसके मुकाबले में ये जल्दी बन के तैयार हो जाता है। सिरका डाल के फिर से इसका कैप लगा के इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हिला लिया, ताकि सिरका जो है वो इसके हर कोने तक पहुंच जाए और ये बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इसके बाद मैं इसको तकरीबन 8, 10, 12 घंटों के लिए रख दूँगी, या फिर कल जो है ना मैं इसके अंदर ऑयल डाल दूँगी।
अचार का काम ख़त्म करने के बाद मैंने गोभी का सालन बना लिया, क्योंकि मैंने गोभी ना थोड़ी ज़्यादा ही मंगवा ली थी। फिर मुझे ख़्याल आया कि इतनी तो जो है ना वो अचार इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आगे जो है वो फिर मेरा चिल्ला होगा, तो चिल्ले में तो मैं इतना ज़्यादा नहीं खा सकूँगी, और फिर जब चिल्ले के बाद का टाइम होगा उसमें भी बेबी की वजह से मैं ज़्यादा नहीं खा सकूँगी। तो फिर मैंने सोचा कि अचार कम डालती हूँ। फिर मैंने गोभी का सालन वगैरह बनाया। फिर थोड़ी मुझे थकावट होने लगी, मैं अंदर आ गई। पहले मैंने सोचा मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं, लेटती नहीं हूँ। मैंने ना अपने दराज वगैरह सेट कर लिया, क्योंकि अब तो यानी सिम्टम्स भी आना शुरू हो गए हैं कि करीब है डिलीवरी का टाइम भी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना दराज वगैरह सेट कर लो। अच्छा, मैं ना चीज़ें बहुत सारी मैंने देखी हैं, जैसे कैडी ऑर्गेनाइज़र होता है, या कोई इस तरह बास्केट वगैरह में, या किसी भी बैग वगैरह में, इस तरह से जैसे लड़कियां जब बेबी होता है तो सामने ख़वातीन जो है वो चीज़ें सेट कर लेती है ना, यानी सामने सामने पड़ी होती है। तो मुझे ना सामने पड़ी हुई चीज़ें अच्छी नहीं लगती। मुझे अच्छा लगता है कि दराज़ों के अंदर या किसी जगह अंदर करके ना चीज़ों को संभाल के रखा जाए। तो मैंने यहाँ पर ना ये दराज अपने साइड टेबल का, यहाँ पे मेरी डायरियाँ होती थी नॉर्मली, तो मैंने यहाँ से जगह खाली करके यहाँ पर नीचे जो है ना इनके ये डायपर वगैरह ये चीज़ें लगा दी हैं। और इसी तरह जो है ना यहाँ पर आएंगी इनके मज़ीद कॉटन बड्स वगैरह, और काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं ना वो इस दराज में मैं एडजस्ट करूँगी। घर की साफ़ सफाई और सब कामों से फारिग होने के बाद चाय वगैरह पी के ऐसे ही बैठे हुए थे कि प्रोग्राम बन गया कि चलें अलकरम चलते हैं। मैंने असल में अलकरम से कुछ शॉपिंग करनी थी, और बच्चे जो हैं उनको अपनी इंजॉयमेंट चाहिए होती है हर वक्त। तो उन्होंने कहा कि चलो हम भी चलेंगे और हम जाकर जो है ना वो अपना खेल कूद लेंगे, आप अपनी शॉपिंग कर लें। तो मैं यहाँ ऊपर आई थी बच्चों को लेके, और यहाँ पर जो न्यू सिटी आर्किड मॉल है इसमें अक्सर हम लोग आते रहते हैं, और ऊपर जो है वो बच्चे यहाँ पर गेम्स वगैरह खेल लेते हैं, और मैं जो है ना नीचे अपनी शॉपिंग कर लेती हूँ। तकरीबन तमाम ही ब्रांड्स जो हैं वो अब यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। रिसेंटली यहाँ पर अलकरम की आउटलेट ओपन हुई है, जिसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सेल लगी हुई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अच्छी सी जो है ना वो शॉपिंग कर ली जाए। इसी में से कुछ कपड़े जो हैं वो निकाल के मैं अपनी ईद के लिए भी सिलवा लूँगी, और फिर बाकी जो है ना वो रख दूँगी आने वाले सीज़न में, चूँकि गर्मी में मुझे ये कपड़े फिर अब काम आएंगे। तो सबसे पहले मैंने ख़रीदा जाकर अलकरम का फेस्टिव कलेक्शन में से, क्योंकि मुझे ना अब जो रेशमी कपड़े होते हैं ना वो नहीं पहने जाते। तो मेरी कोशिश होती है कि शादियों वगैरह के लिए भी ना मैं कोई ऐसा ड्रेस वगैरह ख़रीदूँ जो मैं सीज़न वाइज यानी यूज़ कर सकूँ। यानी गर्मी का मौसम है तो लॉन की ड्रेस हो, बस फैंसी हो, थोड़ा सा फेस्टिव कलेक्शन में से हो, और बस गुजारा हो जाए। क्योंकि जो रेशमी कपड़ा होता है ना वो एक बार फिर हम पहन लेते हैं, फिर वो दोबारा कभी भी नहीं पहना जाता, और गर्मियों वगैरह में तो पहनने का सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई रेशमी कपड़ा जो है ना वो पहना जाए। और घर वगैरह में भी मैं तो बिल्कुल भी रेशमी कपड़ा नहीं पसंद करती। तो मैं अब दिखाने लगी हूँ, एक मुख्तसर सी झलकी आपको दिखाऊंगी अपनी शॉपिंग की कि मैं क्या शॉपिंग करके आई हूँ। फिर जो है ना अपने दूसरे चैनल मारिया ज़ुबैर ऑफिशियल के ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी फुल जो है ना डिटेल में, तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा कि मैं क्या ख़रीद कर लाई हूँ। तो सबसे पहले जो ड्रेस मैंने निकाली है ना, ये ड्रेस मैं अपनी अम्मी के लिए लेकर आई हूँ। जब मैंने ये ड्रेस वहाँ पर देखी मुझे ये एकदम इतनी पसंद आई, लेकिन मैं जो है ना थोड़ी हैवी, मेरी जो बॉडी है वो थोड़ी हैवी है, तो मुझे फिर ना लाइट कलर अपने साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और दूसरा मुझे काम वगैरह करने होते हैं तो मेरे कपड़े जो है ना कोई दाग लग जाता है। तो ये मुझे इतना अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा मैं अपनी अम्मी के लिए ले लेती हूँ। तो यहाँ पर ये जो ड्रेस है ये मैं लेकर आई हूँ अम्मी के लिए, और इसको खोल के आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर इस तरह से ये इसका कलर है, बहुत ही प्यारा। और जो इसका दुपट्टा था ना वो तो क्या ही खूबसूरत दुपट्टा था कि इसके दुपट्टे असल जो है ना वो जो मुझे पसंद आई थी ना चीज़, वो इसका दुपट्टा पसंद आया था। और माशाल्लाह से अलकरम की जो सबसे अच्छी बात है ना वो ये कि इनके दुपट्टे बहुत लंबे लंबे होते हैं। निशात का फैब्रिक और निशात का दुपट्टे की लेंथ बहुत अच्छी होती है। इसी तरह से ये सूट मैं अपने लिए लेकर आई हूँ। इसकी भी लेंथ वगैरह माशाल्लाह दुपट्टे की बहुत ही ज़बरदस्त लेंथ, और जो फैब्रिक था वो भी बहुत अच्छा था। जो पिछला सूट मैंने आपको दिखाया था वो डोरिया दुपट्टा में था, नहीं ब्रोशा दुपट्टे में था, ये वाला डोरिया में था। उसके बाद जी ये सूट मैंने ख़रीदा था अपनी बड़ी सिस्टर के लिए,
और है तो वो बड़ी, लेकिन माशाल्लाह से उन्होंने अपनी बॉडी को इतना अच्छा फिट रखा हुआ है कि बिल्कुल जो है ना वो यानी यंग सी गर्ल लगती हैं। तो उनकी जो है ना, उनके साथ जो है ना इस तरह के कलर्स और प्रिंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये ड्रेस जो है ना अपनी सिस्टर के लिए ले लिया जाए। तो ये वाला ड्रेस मैंने ख़रीदा अपनी सिस्टर के लिए। ये जो इसकी शर्ट का कलर था ना, ये सियान कलर की शर्ट थी और पिंक शिफॉन का दुपट्टा था, बहुत ही प्यारा सा। और इसके साथ जी एक सूट ये ख़रीदा है मैंने अपने लिए। अच्छा, ये जितनी भी प्राइसेस मैं आपको दिखा रही हूँ ना कपड़ों की, ये सब मुझे यानी ये इनकी ओरिजिनल प्राइसेस लिखी हुई हैं। मुझे ये सब कपड़े 40% ऑफ पे मिले थे। यहाँ पर ये खद्दर की शर्ट है, ये भी मैंने अपनी बेटी के लिए ख़रीदी है। ये वाली खद्दर की शर्ट भी मैंने अपनी बेटी के लिए ख़रीदी है, जो कि अब मुझे नेक्स्ट सीज़न में काम आएगी, क्योंकि ये तो सीज़न ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। और ये जो शर्ट है ना, ये लॉन की शर्ट है, ये भी मैंने अपनी बेटी के लिए ख़रीदी है। और लास्ट पे दिखा रही हूँ आपको अपना फेस्टिव कलेक्शन में से सूट। 6,450 रुपये इस सूट की कीमत थी, और मुझे मिला है ये सूट 3800 कुछ रुपए का। ये 2 पीस था। अलकरम की जो बॉक्सेस हैं ना, ये बहुत अच्छे होते हैं इनकी, ये बहुत यानी पायदार बने हुए हैं। और मैं जो है ना इस तरह से अपने कपड़ों को, जो फैंसी कपड़े होते हैं ना, उनको हर वक्त लटका कर नहीं रखती, बल्कि स्टिचिंग के बाद भी मेरी कोशिश होती है कि बॉक्सेस के अंदर या पैकेट्स के अंदर इनको पैक करके रख दिया जाए, क्योंकि ये कभी कभार इस्तेमाल होते हैं शादी वगैरह में। तो ये है जी वो सूट जो कि मैं फेस्टिव कलेक्शन में से ख़रीद कर लाई हूँ। कंप्लीट वीडियो के लिए आपको मेरे चैनल मारिया ज़ुबैर ऑफिशियल पर जाना होगा और वहाँ पर देखनी होगी ये वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।